जियो टेक्निकल सॉइल मैकेनिक सब्जेक्ट, जिसमें हम यहाँ पे यूनिट क्या 5 हमारी स्टार्ट हो गई है। और यूनिट 5 हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने इसमें क्या यहाँ पे स्टार्ट किया था, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में देखा था कि कंप्रेसिबिलिटी होती क्या है। तो कंप्रेसिबिलिटी को हमने डिटेल्स में समझा यहाँ पे कि किस प्रकार की सॉइल के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी को पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए यूज किए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होती है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के लिए हमने कंप्रेसिबिलिटी का यूज किए थे। और फिर हमने यहाँ पे बात किए थे कंसोलिडेशन का, और कंसोलिडेशन को हमने क्या किए थे, दो पार्ट में डिवाइडेड किए थे। कंसोलिडेशन आर डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे क्या 1 डिग्री कंसोलिडेशन, सेकेंड हमने डिस्कस किए थे 2 डिग्री कंसोलिडेशन। तो आज के टॉपिक में हम यही चीज़ों में डिस्कस करेंगे। हमारा कंप्रेसिबिलिटी टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 डिग्री कंसोलिडेशन एंड 2 डिग्री कंसोलिडेशन। हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस शॉर्ट में डिस्कस किया था कि इसे 1 डिग्री कंसोलिडेशन होता है, इसको किस प्रकार के लिए सॉइल के लिए यूज करते हैं, 2 डिग्री को। वही चीजें हम आज डिटेल्स में समझेंगे। जैसे कि ये 1 डिग्री कंसोलिडेशन होता है, तो ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है। तो जैसे अगर हम बात करें तो प्रोसेस स्टार्ट कब स्टार्ट होती है, स्टार्ट व्हेन जो सॉइल है, व्हेन सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। जब हमारे पास सॉइल कैसी होगी, फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशन में होगी। तो फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशन में कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, प्राइमरी कंसोलिडेशन और 1 डिग्री कंसोलिडेशन। एंड ये कब कंप्लीट होती है, कंप्लीटेड जो सारे वॉइड रहते हैं, ऑल द वॉइड्स, जो सारे के सारे जो ऑल द जो वाटर है, ऑल द वाटर एक्सपेल आउट, क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ऑल द वाटर एक्सपेल आउट फ्रॉम द सॉइल मास। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारे पास 1 डिग्री कंसोलिडेशन और प्राइमरी कंसोलिडेशन। मतलब कि हमारे पास जो सॉइल है, सॉइल के जो पार्टिकल्स है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कुछ वाटर प्रेजेंट होगा। तो ये वाटर के क्या एक्सपेल आउट होने से हमारे पास कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है, 1 डिग्री कंसोलिडेशन एंड प्राइमरी कंसोलिडेशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि थ्रू आउट द प्रोसेस कंसोलिडेशन सॉइल हमेशा कैसी रहती है, रिमेन सैचुरेटेड रहती है, सॉइल रिमेन सैचुरेटेड। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, 1D। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होती है ये किस किस पे डिपेंड करती है। प्राइमरी कंसोलिडेशन डिपेंड्स ऑन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कि 1D कंसोलिडेशन किस में डिपेंड करता है। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, परमिएबिलिटी पे डिपेंड करती है, परमिएबिलिटी पर डिपेंड करेगी, परमिएबिलिटी डिनोटेड बाय के। एंड सेकेंड इज द लोड रेट पे डिपेंड करती है, लोड रेट। और अगर हम यहाँ पे थर्ड बात करें तो लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ पर, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ पर डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ पर डिपेंड करती है क्या, 1 डिग्री कंसोलिडेशन। तो क्या अगर हम बात करें यहाँ पे इन दिस प्रोसेस टोटल चेंज इन वॉल्यूम, जो टोटल चेंज इन वॉल्यूम होगा विल बी इक्वल टू द, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे 1D कंसोलिडेशन किस किस पे डिपेंड कर रहा था, परमेबिलिटी, लोड रेट एंड लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ में। फिर हमने बात किए थे कि जो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो 1D कंसोलिडेशन है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, 1 डिग्री कंसोलिडेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 डिग्री एंड सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन में जनरली किस प्रकार की सॉइल के लिए अगर करती है। जैसा कि हमने बात की थी प्लास्टिक रीअरेंजमेंट होता है एंड जो सैचुरेटेड सॉइल रहती है उसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन का यूज करते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री कंसोलिडेशन। तो अब हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे ये प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब हमारे पास स्टार्ट व्हेन जो प्राइमरी कंसोलिडेशन हमारे पास हुआ है अभी, प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद ही हमारे पास 2D जो कंसोलिडेशन है ये स्टार्ट होगा। तो ये प्रोसेस क्या होगी, सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें जो होगा ये क्या थी हमारे पास, प्लास्टिक रीअरेंजमेंट, ये हमने डिस्कस किए थे कि इसमें प्लास्टिक रीअरेंजमेंट होगा। फिर हमने क्या बात किए थे कि चेंज इन फाइंड आउट टू द प्लास्टिक रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल,
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेकेंड डिग्री कंसोलिडेशन में जो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स रहते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 डिग्री जो कंसोलिडेशन होता है इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्टेड कर देते हैं। तो ये 2 डिग्री कंसोलिडेशन के लिए नेग्लेक्टेड होती है बिकॉज ये क्या रहती है, इनसफिशियंट रहती है। और अगर हम यहाँ पे इसके वैल्यूज के लिए बात करें, ये क्या रहती है, हाईली प्लास्टिक सॉइल, हाईली प्लास्टिक सॉइल इज जनरली कंसीडर्ड। कितना हम यहाँ पे कंसीडर्ड करते हैं, कंसीडर 10% से लेके 12% तक इसको कंसीडर किया जाता है ऑफ टोटल सेटलमेंट, ऑफ टोटल सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1D 2D के बारे में बात की। जनरली इसकी वैल्यूज से क्वेश्चंस बन जाता है 2D में कि 10% 12% टोटल सेटलमेंट तक हम यहाँ पे वैल्यू को कंसीडर करते हैं एंड कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए नेग्लेक्टेड कर देते हैं। प्लास्टिक के लिए अरेंजमेंट होता है, बस इन्हीं पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना। एंड यहाँ पे एक्सपल्सन होता है किसका, वाटर का। यही चीजें हमने 1D में डिस्कस किए थे। हम बात करने वाले हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती हैं। हम कंसोलिडेशन प्रोसेस एंड कॉम्पैक्शन में जो भी पॉइंट्स एंड जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, ये हर एक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड में अगर हम बात करें तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल होती क्या है, तो हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस रहती है, प्रेजेंट की जो इफेक्टिव स्ट्रेसेस हैं ये क्या रहती है, ग्रेटर देन रहती है एज कंपेयर टू पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस थे। व्हेन प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो सॉइल मास रहेगा, तो ये क्या रहेगा, सॉइल मास आर क्या, मोर कंप्रेसिबल। सॉइल मास कैसा रहेगा, मोर कंप्रेसिबल। नेक्स्ट हम यहाँ पे ओवर कंसोलिडेशन सॉइल के लिए बात करें। अगर ओवर कंसोलिडेशन की प्रोसेस है, ओवर कंसोलिडेशन सॉइल, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, तो जो सॉइल है तो पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज्यादा रहेगी। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि ओवर कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन क्या होगा, प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस। मतलब प्रेजेंट के कंपेयर में पास्ट हमारे पास ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में सॉइल मास क्या होगा, सॉइल मास क्या कह रहा है, सॉइल मास आर प्री कंसोलिडेटेड। सॉइल मास हमारे पास कैसा होगा, यहाँ पे मोर होगा या लेस होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल, प्री कंसोलिडेटेड, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। और क्या यहाँ होगा, यहाँ पे विच आर हैविंग लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल। ठीक है, हायर स्ट्रेंथ एंड मोर स्टेबिलिटी। और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ भी क्या होगी, हायर होगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे ये स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है कि ओवर कंसोलिडेशन सॉइल के प्रोसेस में अगर प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू पास्ट के इफेक्टिव स्ट्रेसेस ज्यादा एज कंपेयर टू प्रेजेंट, तो जो सॉइल मास कहलाएगा प्री कंसोलिडेटेड, एंड जो कंप्रेसिबिलिटी होगी इसकी ज्यादा कम होगी, और स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, एंड स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे ओवर कंसोलिडेशन रेशियो के बारे में बात करेंगे। ओवर कंसोलिडेशन डायरेक्टली आपसे ऐसे ही एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि होता क्या है। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, कंसोलिडेशन, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन सॉइल मास, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन सॉइल मास। तो जो सॉइल मास में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है पास्ट में रहेगी, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल मास, इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल मास इन, वो भी किसमें, प्रेजेंट में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। मतलब कि मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन सॉइल मास इन पास्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल मास इन प्रेजेंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। और अगर हम यहाँ पे इसका देखें OCR, इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस,
ठीक है। इसमें कुछ केस हैं, वो हम और डायग्राम्स है जो एग्जाम में डायग्राम से दे देते हैं और हमसे कंडीशंस पूछते हैं। तो इसका डिटेल्स में डिस्कशन हम यहाँ पे कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।